दुनिया में लाखों पेंटिंग्स हैं, लेकिन एक पेंटिंग ऐसी है जिसे सिर्फ देखने के लिए लोग घंटों लाइन में खड़े रहते हैं। ना ही वो सबसे बड़ी है, ना ही सबसे रंगीन, लेकिन फिर भी सबसे फेमस। एक हल्की सी मुस्कान, कुछ शांत आंखें और एक चेहरा जो सदियों से सवाल पूछ रहा है, आखिर क्यों? तो आज हम समझेंगे कि मोनालिसा इतनी मशहूर क्यों है। मोनालिसा को बनाया था महान कलाकार लियोनार्दो दा विंची ने करीब 1503 से 1506 के बीच। यह पेंटिंग आज लुव्र संग्रहालय में रखी है। लियोनार्दो इस पेंटिंग को सालों तक अपने साथ रखते रहे। उन्होंने इसे कभी पूरी तरह कंप्लीट नहीं माना, यानी ये पेंटिंग उनके लिए सिर्फ काम नहीं बल्कि एक जुनून थी। तो इस पेंटिंग में पहला रहस्य है मोनालिसा की मुस्कान। तो चलिए उसी पर बात करते हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या वो सच में मुस्कुरा रही है? कभी लगता है हाँ, कभी लगता है नहीं। लियोनार्दो ने मुस्कान को सीधा नहीं बनाया, उन्होंने होठों और आंखों के आसपास हल्की छाया रखी। इस तकनीक को कहते हैं स्फुमातो। इसमें रंग आपस में घुल जाते हैं, इसलिए जब आप सामने से देखते हैं तो मुस्कान गायब लगती है और जब किनारे से देखते हैं तो मुस्कान दिखने लगती है। यही इसका पहला बड़ा रहस्य है। इसका दूसरा रहस्य है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि हर समय मोनालिसा की आंखें आपको ही देख रही हैं, भले ही आप किसी भी एंगल से देखें। बहुत से लोग कहते हैं मोनालिसा की आंखें जहां जाओ वहीं देखती हैं। असल में यह एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। लियोनार्दो ने चेहरे का एंगल, आंखों की पोजीशन और लाइट शैडो इतना सही बनाया कि आप जहां भी खड़े हो नजरें आपकी ओर लगती हैं। इससे पेंटिंग जिंदा सी लगती है। लगभग सभी पेंटिंग स्टैटिक लगती है, जैसे फोटो, लेकिन मोनालिसा अलग है। उसका चेहरा बदलता लगता है, भाव बदलते हुए लगते हैं। क्यों? क्योंकि लियोनार्दो ने कोई तेज लाइन नहीं खींची, सब कुछ सॉफ्ट सा रखा। इससे चेहरा पत्थर जैसा नहीं, इंसान जैसा लगता है। तो अब इसके एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करते हैं कि असल में मोनालिसा कौन थी। अब इसमें सबसे ज्यादा मानी जाने वाली बात यह है कि वो एक व्यापारी की पत्नी थी जिसका नाम था लीजा गिराल्डिनी। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यह लियोनार्दो की इमेजिनरी वुमेन थी, और कुछ कहते हैं कि यह उनका सेल्फ पोर्ट्रेट भी हो सकता है, और या फिर कोई सीक्रेट मॉडल। आज तक इसका 100% जवाब नहीं मिला, और यही बात इसे और रहस्यमय बनाती है। अब एक दौर ऐसा आया कि जहां से पेंटिंग बहुत फेमस हो गई, और वो एक घटना है चोरी की, जिसमें कि मोनालिसा चोरी हो जाती है। 1911 में मोनालिसा चोरी हो गई। एक आदमी ने इसे लुव्र संग्रहालय से उठा लिया। जब पेंटिंग गायब हुई, पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। अखबारों में खबरें, लोगों की भीड़, पुलिस जांच। 2 साल बाद जब यह वापस मिली, तब तक मोनालिसा दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग बन चुकी थी। यानी चोरी के बाद यह पेंटिंग सुपरस्टार बन गई। लुव्र संग्रहालय में इस पेंटिंग को बहुत संभाल के रखा जाता है, और बहुत खास तरीके से। तो चलिए बात करते हैं कि इसको इतना स्पेशल क्यों रखा जाता है। यह पेंटिंग बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे रखी है, और इसका टेम्परेचर भी पूरी तरीके से कंट्रोल किया जाता है। इसकी सेफ्टी के लिए सिक्योरिटी गार्ड लगाए गए हैं, और जहां तक लोगों के देखने की बात है, लोग इसे दूर से ही देखते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, और कुछ सेकंड इसके साथ रुक पाते हैं, और बड़े खुश होकर वहां से लौटते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक पेंटिंग नहीं, पूरा इतिहास देखकर लौटे हैं। चलिए बात करते हैं, क्या मोनालिसा सच में इतनी खूबसूरत पेंटिंग है? सच कहें तो जरूरी नहीं है। दुनिया में और भी शानदार पेंटिंग है, लेकिन मोनालिसा में बहुत सारी चीजें हैं। कला, विज्ञान, मनोविज्ञान, इतिहास, और सबसे अहम जो इसको बनाता है वो है एक रहस्य, और यही कॉम्बिनेशन इसे खास बनाता है। तो ये है लियोनार्दो दा विंची की मोनालिसा के कुछ खास बिंदु, जो कि इसे 500 साल बाद भी आज इतना खास बनाती है। तो आपको मोनालिसा पेंटिंग की जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो ऐसी रोचक जानकारियों के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।